हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्री। आज हम फिफ्थ लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। और इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? इसमें हम सीखने वाले हैं हाउ टू अप्लाई द फार्मूला, द फोर इम्पोर्टेंट फार्मूला दैट वी हैव लर्न। कौन से? साइन ऑफ ए प्लस बी दैट इज़ इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है। और कौन सा है दूसरा फार्मूला? साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा कौन सा फार्मूला है? कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फोर्थ कौन सा फार्मूला है? कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है। ये क्या है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये फोर फार्मूले जो है, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, इनको अप्लाई कैसे करना है ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो कि पहला एग्जांपल लेते हैं कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा है लेटेस्ट से। तो इसको अप्लाई करेंगे, देखो कैसे। तो ये है ए और ये है बी, है ना। तो 90 को ये मान लेते हैं, थीटा को बी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? इसको हम लिख सकते हैं, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट। तो हमको ये भी पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। सही है। तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो बचेगा सिंपली 1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस 0। ठीक है। तो इससे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सो दिस इज़ द वन एग्जाम्पल। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि क्या लेंगे? कॉस ऑफ, दिस इज़ द सेकंड एग्जाम्पल, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, अगर ऐसा कुछ है। ठीक है। कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला रिकॉल करो, इसको ए कंसिडर करो और इसको बी कंसिडर करो, है ना। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, राइट। तो कॉस ऑफ 180 की वैल्यू कॉस ऑफ 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है। और ये है कॉस थीटा, साइन ऑफ 180 की वैल्यू होती है 0 और इंटू साइन थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस 0, राइट। तो क्या होता है? माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ऐसे हम फार्मूले अप्लाई करते हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक आज हम सीखने वाले हैं। सो दिस इज़ द बेसिक। ये बेसिक से आगे चल के शॉर्ट ट्रिक आता है। तो मैं इस बोर्ड को रब कर देता हूँ। आई एम जस्ट वाइपिंग आउट द स्क्रीन। तो चलो, क्या शॉर्ट ट्रिक है वो भी सीख लेते हैं। एक सिंपल है। आपने क्वाड्रेंट्स पढ़े होंगे, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। सो दिस आर द 4 क्वाड्रेंट्स। तो पहला दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ द सेकंड क्वाड्रेंट, आप जानते होंगे बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है। दिस इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट, बेसिक मैथमेटिक्स। तो अभी हमको क्या याद रखना है? हमको याद रखना है कि पहले क्वाड्रेंट में जो है, ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं ऑल लिख देता हूँ। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और उसका इनवर्स, करस्पॉन्डिंग इनवर्स, दैट इज़ कोसेक ऑफ थीटा। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन थीटा पॉजिटिव होता है और उसका जो करस्पॉन्डिंग जो इनवर्स है, दैट इज़ कॉट ऑफ थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और उसका जो करस्पॉन्डिंग इनवर्स है, दैट इज़ सेकेंट ऑफ थीटा। तो इसको याद कैसे रखना है? इसको याद रखने का भी एक आसान तरीका है। यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्रोनिम। आप इस एक्रोनिम को याद रख सकते हो। क्या है? ऑल सिल्वर
टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स। पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन है ना, सिल्वर साइन। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट, तो ये है तीसरा, ठीक है। और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, कॉस है ना, कॉस एंड उसका करस्पॉन्डिंग इनवर्स, ठीक है। ऑल सिल्वर टी कप्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका करस्पॉन्डिंग इनवर्स, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका करस्पॉन्डिंग इनवर्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड उसका करस्पॉन्डिंग इनवर्स। तो इसको अप्लाई कैसे करना है देख लेते हैं। तो अगेन आई एम वाइपिंग आउट द बोर्ड, जो स्क्रीन है उसको वाइप आउट कर रहा हूँ। ये आते कहाँ से है, वही से, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। वो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले उसी से नहीं क्या ये रिजल्ट्स नहीं क्या हम ये करते हैं, बस आपको याद रखना है। तो चलो अभी साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो अभी ध्यान ध्यान रखना कि 90 या उसका ऑड मल्टीपल, ठीक है, ऑड मल्टीपल अगर ऐसा है 90 या 90 का ऑड मल्टीपल मतलब क्या, ठीक है, 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, और क्या है 90 इंटू 5 सिमिलरली, ठीक है। 90 का अगर कोई भी ऑड मल्टीपल हो, ठीक है, एंड सो ऑन, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन का हो जाता है साइन फंक्शन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉस फंक्शन, ठीक है। कॉस फंक्शन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू साइन फंक्शन, tan फंक्शन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉट फंक्शन, एंड लाइकवाइज, ठीक है। ये एक रूल हमको याद रखना है। सिमिलरली अगर 90 का इवन मल्टीपल है, अगर 90 का इवन मल्टीपल है, जैसे कि 90 इंटू 2, 90 इंटू 4, 90 इंटू 6, ये कितना होता है 180 डिग्री, ये कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, ये कितना होता है 540 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 270 डिग्री, ठीक है, ये कितना है 450 डिग्री। यस और नो। तो इवन मल्टीपल है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में साइन फंक्शन को साइन ही रखना है, ठीक है, कॉस फंक्शन को कॉस ही रखना है, एंड टैन फंक्शन को टैन ही रखना है, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग इनवर्स आप जानते हो कैसे करना है। तो देखो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे ऑड मल्टीपल है, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अभी ये 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा देखो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, ठीक है, हमको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका इन्वर्स, ठीक है, साइन फंक्शन और उसका जो इन्वर्स है कोसेक ऑफ थीटा, ठीक है, तो वो पॉजिटिव है। ऑल सिल्वर टी कप्स, या ये जो थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, तो साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव सिंबल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। साइन का कॉस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑड मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल है। जैसे 90 का ऑड मल्टीपल होता है, ठीक है, साइन का क्या हो जाता है कॉस, कॉस का साइन, और टैन का कॉट हो जाता है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेट अस से कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी 180 माइनस थीटा, ये फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 30 45 60, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा है साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो कॉस फंक्शन क्या होगा निगेटिव होगा। साइन और कोसेक
दीज आर ओनली पॉजिटिव, तो कॉस ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो 180 माइनस थीटा, अभी देखो 180 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है। तो जब इवन मल्टीपल आता है 90 का, तो साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टैन का टैन रहता है। तो कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। तो कॉस का कॉस, और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए नेगेटिव साइन। बात समझ में आ रही है? अभी ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आया कहाँ से, उसी से आया जो साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी का जो फार्मूला, ठीक है, उसी से। ठीक है, अभी आपके सामने कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा प्रूव करते हैं। ठीक है, वही ओरिजिनल फार्मूला से कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। देखो कॉस ए, ठीक है, कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस ऑफ 180 कितना होता है, -1। ठीक है, बाद में मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। साइन ऑफ 180 कितना होता है, ठीक है, 0 इंटू साइन थीटा, दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना आता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये जो हमने शॉर्ट ट्रिक जो डिराइव किया है, उसके पीछे का बेसिस क्या है, उसके पीछे का ये बेसिस है जो हमने पढ़ा है, साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। यस और नो? और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। कैसा एग्जांपल है, टैन वाला लेते हैं इस बार। टैन वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेटेस्ट से टैन ऑफ 270 माइनस थीटा, ओके 270 प्लस थीटा लेते हैं। तो देखो ये 270 क्या है, 90 का ऑड मल्टीपल है ना, तो टैन का हो जाएगा कॉट हो जाएगा, टैन का हो गया कॉट। लेकिन 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। थीटा की वैल्यू जो भी रहे, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री जो भी रहे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा कहीं, तो यहाँ पे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है ना। यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन और यहाँ पे टैन। ऑल सिल्वर टी कप्स है कि नहीं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव है, टैन निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉट ऑफ थीटा। सिमिलरली और एक एग्जांपल लेते हैं, इस बार कॉट का लेते हैं। कॉट ऑफ लेटस से 180 माइनस थीटा, सही है। तो यहाँ पे 90 का इवन मल्टीपल है, तो 90 का इवन मल्टीपल, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें साइन का साइन, कॉस का कॉस और टैन का टैन, तो उसके हिसाब से कॉट का क्या रहेगा, कॉट ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखते हैं, नेगेटिव साइन के साथ ये कॉट थीटा। इसके पीछे का जो बेसिक लॉजिक है वो मैंने बता दिया है, ऑल द बेसिक लॉजिक दैट कम्स फ्रॉम द बेसिक 4 फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। और इसके करस्पॉन्डिंग कुछ चीज़ें हैं जो हम चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि क्या है, देख लीजिए, साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा है, इसकी वैल्यू अगर मुझे पता करनी है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ 0 माइनस थीटा। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा को साइन ऑफ 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसी को हम वो फार्मूला लगा सकते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए एंड साइन बी। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू कॉस थीटा, सही है। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू साइन थीटा, सही है क्या। तो पहली वाली टर्म 0 और ये है माइनस साइन थीटा, दैट इज़ इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो हमको एक बहुत शानदार रिजल्ट मिला। वो शानदार रिजल्ट क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यस और नो। सिमिलरली कॉस ऑफ माइनस थीटा, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको लिखो कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा। अब ये कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए
कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अभी आपको पता है कॉस ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, कॉस ज़ीरो की वैल्यू +1 है। ठीक है, ये है कॉस थीटा। साइन ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, साइन ज़ीरो की वैल्यू है 0 इंटू साइन थीटा। तो ये कितना आता है, +1 इंटू कॉस थीटा, दैट इज़ कॉस थीटा, और ये है 0, तो आता है टोटल टर्म आती है कॉस ऑफ थीटा। तो हमको एक दूसरा शानदार रिजल्ट मिला है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली tan ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू कैसे पता करेंगे, tan ऑफ माइनस थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा। सही है, साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ठीक है, दैट इज़ प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अभी ये नेगेटिव साइन जो है उसको मैं बाहर लेता हूँ, तो देखो ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आप ऑलरेडी जानते हो, ये क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये है टैन थीटा। और नेगेटिव साइन एज इट इज़ मैंने रखा है, इसको बाहर ले लिया था। तो और एक शानदार रिजल्ट है हमारे पास, tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टैन थीटा। तो साइन ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, इनके कितने एप्लीकेशंस आज हमने देख लिए, और करस्पॉन्डिंग जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी आज हमने देख लिए। शॉर्ट ट्रिक्स में मैं और एक बार रिवाइज़ करा रहा हूँ, जो शॉर्ट ट्रिक्स इस्तेमाल करने हैं उसके लिए खास करके। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल जो शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले बात याद रखनी है, ऑल सिल्वर टी कप्स। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, दूसरे में साइन और उसका इन्वर्स पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और उसका इन्वर्स पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका इन्वर्स पॉजिटिव। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, 90 का अगर ऑड मल्टीपल हो, ठीक है, तो साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, साइन। ठीक है, और टैन का क्या होता है, कॉट। और तीसरी चीज़, 90 का अगर इवन मल्टीपल है तो क्या रहता है, साइन का साइन रहता है। ठीक है, कॉस का क्या रहता है, कॉस का कॉस रहता है, और टैन का क्या रहता है, टैन का टैन रहता है। यस और नो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट the applications of the formula, 4 basic formulae from trigonometry that we have just studied in this today's class. कुछ न्यूमेरिकल्स है जिनकी ज़रूरत है, इनको कैसे अप्लाई करना है रियलिटी में, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। फॉर टुडे वी विल स्टॉप।